हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी अध्याय 13 के बारे में और आज हम उसके आगे का वृत्तांत जानेंगे अध्याय 14 में। तो श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वर, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए हो, ये भगवान महादेव ने कहा। सभी लोग जाकर के महादेव की शरण में गए, विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम सब लोग मेरे समीप आए हो, इसका कारण मुझे शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न होकर के कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव जी ने महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत् कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत और महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए हम सब देवतागण यहाँ पर आए हैं। हे भगवान, आपके औरत पुत्र से ही तारका दैत्य मारा जा सकेगा और इसी प्रकार से नहीं, और किसी प्रकार से नहीं। यह मेरा कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्वामीन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव, हे शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण कीजिए। गिरिजा हिमवात गई महानुभव पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा कि हे देवता गणों, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे और फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ भी नहीं हो सकेंगी। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आज से सभी लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहित देवताओं जैसे मैं हूँ, उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रह करके कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर और उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओगे, क्योंकि काम नरक ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग करना चाहिए और मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुना करके ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। फिर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए और पहले की तरह पार्षदों से घिरे हुए स्वस्थ भाव से बैठ गए। वे अपने मन ही स्वतः आत्म स्वरूप निरंजना सिराभास निर्विकार निरामय परमात्मा तत्पर नित्य ममता रहित निर्विक हैं। शब्दार्थ निर्गुण ज्ञान गम्य और प्राकृतिक से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए भी ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्री हरि और इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा तो उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सम्मति के अनुसार देवतागण स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। प्रभु श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनता पूर्व उक्त से देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त होकर के उच्च स्वर में फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर के मन ही मन भगवान शंभु के स्मरण करते हुए अत्यंत दीनता पूर्ण प्राणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भी भगवान महादेव महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता होता
भक्तवत्सल होता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। विभक्त वत्सल शंकर श्रीहरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे विष्णु, हे ब्राह्मण तथा हे इंद्र आदि समस्त देवता गणों, तुम सब लोग एक साथ या किस अभिप्राय से मेरे यहाँ आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्रीहरि कहने लगे, हे महेश, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। हे सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यह वरदान वर में दिया है। हे प्रभु, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है, अतः मैं निडर होकर सारे संसार को महान कष्ट वह दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई। हे प्रभु, इसलिए हे परमेश्वर, आप शिवा हैं, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। हे स्वामीन, देवताओं का दुख मिटाइए, सुख दीजिए। हे शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यशोचित रीति से विवाह कीजिए। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही सफल कीजिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों से नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी पुनः स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं अशोचित विशेषतः विवेक करपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उन सबसे बढ़कर कुसंग है। मनुष्य सारे बंधनों से मुक्ति पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बांधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छूट जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते ही जाते हैं। जिनका मन विषयों के वशीभूत हो गया, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में ही दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह पुरुषों को सभी विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पापी हो सकता है। आचार्यों ने तो विषय को मिश्री मलाई हुई वारुणी अर्थात मंदिरा कहा है। फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ, यद्यपि विषयों से इस सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य ही सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सल बस उचित अनुचित सारे कार्य भी करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में यशोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि भी है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट भी सहन किए हैं, ग्रह पटीस दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक और कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो, और मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है, तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ। आपका
उसका हरण मैं करूँगा, यह भी सत्य सत्य बता रहा हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी पुत्रों के लिए गिरिजा के साथ मैं विवाह भी करूँगा। तुम सब देवतागण अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब और कोई विचार नहीं होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन होकर समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती जी के तप की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर समाधि से समाधित हो गए, अर्थात समाधि में लीन हो गए। वे स्वयं अपने आप में ही अपने ही परात पर स्वस्थ माया रहित तथा उद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस धन वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता है। वे भगवान वृषभध्वज ही है। वे भगवान वृषध्वज सभी के सृष्टा परमेश्वर हैं। हे तात, उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्तों के अधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। फिर दुष्टकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषियों शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया हुआ देखकर भगवान शिव ने नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे, तात सप्तऋषियों, तुम सभी लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तु ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित होकर गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विज इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवर, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां उन्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षि हो, मेरी आज्ञा से तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर द्वीप्तिमती जगन्माला पार्वती जी विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या में मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सत्य ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषिगण कहने लगे, हे देवी गिरिजा नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विज के इस प्रकार पूछने पर गिरिजा कुमारी देवी शिवा ने उन्हें उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात उन्हें बता दी। पार्वती जी बोली, है मुनीश्वर, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुनिए। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने से मैं संकोच ही होता है। फिर भी मैं कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के लिए अनुष्ठान में लगा हुआ है और ऐसा कहने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। हे मुनिवर, मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति के लिए पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती जी के यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन कहने लगे। गिरिजा नंदिनी देवर्षि नारद तो व्यर्थ अपने आप को पंडित मानते हैं। देवी, तुम नहीं जानती, उनके मन में हर समय क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र के बारे में
नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरे के चित्त को मोह में डाल करके मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उद्देश्य दिया था, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर नहीं आ पाए। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्र का भी किया था। वे उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका तो घर ही उजड़ गया। और देखो, प्रहलाद को अपना चेला बना करके उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। यह सदा दूसरों की बुद्धि में भ्रम और भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिनको सुना देते हैं, देवी वही अपना घर छोड़ करके तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन तो मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ बुलावे में आ गई हो, मूर्ख बनकर दुष्कर्म तपस्या करने लगी हो। हे देवी, तुम जिनके लिए भारी तपस्या कर रही हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं और उनमें कोई संचय नहीं है। वे अंगिरा मांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा और तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है, ना द्वार है, ना वे किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका भी किसी को कोई पता नहीं है। ना कुचित वेग धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़क होकर के शूल धारण किए रहते हैं। ध्रुव, नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। देवी युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवाया है। हे देवेश्वरी, हे गिरिजा नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर भला तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर 7वीं सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा नहीं सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। अब देखो, सत्य ऋषि आए हो, भगवान शंकर की बुराई कर रहे हैं और नारद जी की बुराई कर रहे हैं। किसके सामने? देवी पार्वती के सामने, कि ये शादी से मना कर दे, मतलब उनकी परीक्षा लेने गए हैं। और किसके कहने पर गए हैं? भगवान शंकर के कहने पर। ये लोग इतनी बुराई कर रहे हैं उनकी कि इनसे ब्याह करके तुम्हें क्या मिलेगा। अब सुनो, इसके बाद स्वयं स्वतंत्र होकर अपने निष्काल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह भला कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभाग्य, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की कामनाएं करने में कुशल भी हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, मुनीश्वर, आपने अपनी समझ से बिल्कुल ठीक कहा है, परंतु हे मुनीश्वर, मेरा हट बिछोड़ने वाला नहीं है और मैं ये हट नहीं छोड़ूंगी। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में हमेशा स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या करने से रोकने का कष्ट मत कीजिए। देव का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे
कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदा भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन सदा हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें इस लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी मिल नहीं सकता। इसके आगे की कथा नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर शंभू, हरि बोल।